आज के इस सेशन में मुझे आपको हेल्थ एंजाइटी के बारे में बात करनी है। अब हेल्थ एंजाइटी मतलब क्या? तो हेल्थ एंजाइटी मतलब कि लोगों को बहुत तरह की बीमारी का डर होता है, अलग अलग बीमारी का डर, जैसे कि हार्ट अटैक लग जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, या मुझे एड्स हो जाएगा, या आज के समय में एक बहुत बड़ा डर है क्या? कोरोना का। जो भी देखो आज हमेशा कोरोना की बात करता है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, हमारे फैमिली में किसी को कोरोना हो जाए, अगर मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, कोरोना हो गया मैं मर गया तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की सोच बना के रखी है। तो ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए, कैसे आप कोरोना का डर ख़त्म कर सकते हैं और आप अपनी पॉजिटिव ज़िंदगी जी सकते हैं, एक मज़ेदार ज़िंदगी जी सकते हैं, इसके बारे में मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। सबसे पहली बात है कि लोग कोरोना के बारे में ज़्यादा बातें सुनते हैं। कैसे? ज़्यादातर वो टीवी न्यूज़ से। इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है मीडिया। आप कोई भी मीडिया खोलते हो, आपने फेसबुक खोला, स्क्रॉल कर रहे हो, तो टीवी न्यूज़ की अलग अलग छोटी छोटी क्लिप्स आपको फेसबुक पर मिलती है। उसमें भी हमेशा यही बताया जाता है कि यहाँ पे इतना कोरोना आ गया, फैमिली को कोरोना हो गया, इतने लोग मर गए। अलग अलग क्लिप्स बताई जाती है आपको मीडिया पर, तो लोग उसको बार बार स्क्रॉल करते हैं, देखते रहते हैं। तो बार बार रिपीटेशन क्या होता है? कोरोना 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 से व्यक्ति मर रहा है। लोगों के अंदर कोरोना का डर ज़्यादा। इसकी पहली वजह क्या हुई कि लोग कोरोना की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। एक है टीवी न्यूज़ से, दूसरी है सोशल मीडिया से, और तीसरी जगह है लोग आपस में बातें करते रहते हैं या कॉल पर बातें होती हैं। आज के समय में आप किसी को बात करता हुआ सुनेंगे तो कोरोना का कहीं ना कहीं जिक्र हो ही जाएगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि कोई ना कोई बात अगर कोरोना की कोई करता है कि मेरे रिलेटिव्स में कोई कोरोना से एक्सपायर हो गया, मेरे पड़ोस में कोरोना से एक्सपायर हो गया, कोई अगर बात करता है तो सामने वाले व्यक्ति के मन में डर पैदा करता है। तो इस तरह से आज ज़्यादातर लोग कोरोना का फोबिया का शिकार हो रहे हैं। इस सेशन में मुझे आपको ये बताना है कि कोरोना से भी खतरनाक है कोरोना का फोबिया, कोरोना का डर। लेकिन अभी आपको मुझे ये बताना है कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं है, कोरोना वायरस में इतना दम नहीं है कि इंसान को मार सके, नॉर्मल इंसान को। तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, तो कौन से लोग मर रहे हैं? कोरोना से ऐसे लोग मर रहे हैं जिसकी उम्र ज़्यादा है। दूसरी बात कि कोरोना से ऐसे लोग प्रभावित होते हैं जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही डाउन हो चुकी है। तो आपको बस एक ही बात समझनी है कि कोरोना से किसी को कोई खतरा ही नहीं है अगर व्यक्ति नॉर्मल है। कोरोना से ऐसे लोगों को ही खतरा है कि जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है या तो इसका इम्यूनिटी पावर डाउन हो चुका है। तो जो भी लोग कोरोना से डरते हैं उसको रियल में डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना है कि बस मैं मेरी इम्यूनिटी बढ़ाऊँ, मेरी इम्यूनिटी इतनी हाई लेवल की रखूँ कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कहीं भी चला जाऊँ, कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ मैं भिड़ जाऊँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंट पैदा करना है। हर व्यक्ति को यही समझना है कि अगर आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है तो आपको कोई भी खतरा नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कहाँ भी चले जाओ। दूसरी बात है कि लोग इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं, उसमें दूसरी वजह है कि लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, वहाँ इलाज होता है लेकिन बहुत सारी गलत चीज़ें पेशेंट के साथ हो जाती हैं, इसलिए डेथ होती है। 2 दिन पहले हमारा एक रिलेटिव मुंबई में एक हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया और मैंने उसकी छानबीन की कि भाई कैसे इसकी डेथ कैसे हुई। तो घर वालों ने मुझे बताया कि उसमें क्या हुआ कि उसको ऑक्सीजन दिया हुआ था, ऑक्सीजन बॉटल दिया होता। तो रात को वॉशरूम गया तो ऑक्सीजन बॉटल निकाल के बाहर गया और वॉशरूम गया, फिर वहाँ पे गिर गया वो। तो ऑक्सीजन बॉटल तो उसके बेड पर था, तो वो बेड तक पहुँचा नहीं, तो ऑक्सीजन बॉटल ले नहीं पाया। वो रात भर वहीं पे बाथरूम के पास पड़ा रहा और रात को कोई नर्स ने या कोई स्टाफ ने देखा ही नहीं कि आदमी ऐसे पड़ा रहा है, और जब तक सुबह हुई तब। तो मतलब यह गलती किसकी थी? ये किसकी गलती है? ये गलती हॉस्पिटल की है, ये स्टाफ की गलती है कि रात को 2-3 बजे के बाद वो सो जाते, देखते नहीं है कि मरीज़ की हालत क्या है। उसको एक व्यक्ति को देखना चाहिए था कि कौन कौन क्या कर रहा है। तो उसमें डेथ की वजह कोरोना हुई या हॉस्पिटल की गलती हुई? हॉस्पिटल की गलती हुई, इससे व्यक्ति मरा। और इसके बाद दुनिया को क्या बताया जाएगा? कोरोना से मरा है। एक मामला हुआ। दूसरी, इस तरह से मैंने बहुत सारी बातें लोगों की सुनी जो छानबीन कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति ने मुझे ये बताया कि मेरे पापा को इतने सारे इंजेक्शन दिए, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन लगते थे उसको बार बार।
और मेरे पापा का बॉडी इतना मजबूत नहीं था कि वो इंजेक्शन को, इस दवा को झेल पाएगा। फिर भी डॉक्टर ने उसको इतनी हाई डोज दिया, इतने ज़्यादा इंजेक्शन दिए, और मुझे साफ महसूस हो रहा था, मुझे साफ पता चल रहा था कि इंजेक्शन से ही मेरे पापा मरने वाले हैं। जितना अभी इसका बॉडी नहीं है, इतनी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, फिर भी इतने सारे डोज दिए गए हैं तो इसका बॉडी इसको झेल नहीं पाएगा और आखिर में वो मर गए। तो उसमें बताया ये गया कि व्यक्ति कोरोना से मरा, लेकिन इसका बेटा समझदार था, इसी लाइन में था, तो उसको पता चल रहा था, क्योंकि वो भी एमआर था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उसको पता चला कि ये दवाइयाँ नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर किसी की सुनते हैं क्या? उसको तो जो दवाइयाँ देनी है देंगे, क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है, तो प्राइवेट में थे। तो इतनी सारी बेकार की दवाइयाँ दी गई और दवाई की वजह से व्यक्ति मर गया। तो मरने की वजह ये भी है जो लोगों को बताई नहीं जाती है, हॉस्पिटल की गलतियों से, ज़्यादा दवाई के ओवरडोज से भी व्यक्ति मरते हैं और सबको कोरोना की डेथ में बताया जाता है। ये सब कोरोना डेथ है। कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कोरोना का फोबिया, कोरोना का डर। और जैसे आपने कोरोना का डर माइंड में बिठाया, आपका इम्यूनिटी पावर डाउन। डर से क्या होता है आपको पता है? डर जब आपके अंदर पैदा होता है तो आपकी जो टोटल इम्यूनिटी है ना, वो डाउन हो जाती है, तो वो पूरी तरह से क्रैश। हम स्वस्थ रहते हैं केवल इम्यूनिटी पावर से, समझ रहे हो? और जैसे ही हमने डर पैदा किया, कोई वजह से हमारे माइंड में डर आ गया, तो हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन। आपके अंदर इम्यूनिटी ही नहीं है तो आप कोरोना का भी सामना कैसे करोगे? तो कोरोना वायरस आपको नहीं मार रहा है, कोरोना वायरस का डर आपको मार रहा है। तो अगर आपको कोरोना से बचना है तो कोरोना की प्रिकॉशन इतनी काफ़ी नहीं है, आपने बार बार हाथ धोया, मास्क लगा लिया, इतना काफ़ी नहीं है। कोरोना के डर से अपने आप को फ्री कर लीजिए। और इसके लिए क्या है, आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए। सही नॉलेज यानी ये कि कोरोना से इतनी डेथ नहीं हो रही है। आपके आसपास में जो भी लोग मर रहे हैं, केवल कोरोना से नहीं मर रहे हैं, कोरोना के डर से मर रहे हैं या हॉस्पिटल की गलतियों से मर रहे हैं। अगर आपने इतनी बात समझ ली थी, कोरोना का डर दिमाग से निकल जाएगा। रियल में कोरोना वायरस में कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए तो मैं चैलेंज करता हूँ ना, जितने भी पॉजिटिव लोग हैं आपके आसपास में, मुझे मिलाइए, मैं उससे बेशक मिलूँगा, मैं उसके गले मिलूँगा, मैं इसके साथ इसकी थाली में खाना खाऊँगा, जो आप बोलोगे मैं करूँगा, विदाउट प्रिकॉशन मैं करूँगा। आप यह बोल रहे कि दुनिया ही बोलेगी तो बहुत सेखी मार रहा है आदमी। अरे सेखी नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंट इसलिए है मेरे अंदर कि मुझे पता है कि कोरोना वायरस में कोई दम नहीं है। कोरोना वायरस में कोई दम नहीं है, कोरोना का डर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सही बात तो ये है कि आपके अंदर कोरोना का डर आना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है इसके लिए कि आपको कोई भी न्यूज़ चैनल देखना नहीं चाहिए। सेम चीज़ मीडिया में, अगर आप ज़्यादा स्क्रॉल करने की आदत रखते हैं, मीडिया में बहुत आपको सर्चिंग करने की आदत है, तो उसको पूरी तरह से बंद करो। फेसबुक देखना है तो देखो, लेकिन कोई भी न्यूज़ अगर कोरोना के बारे में कोई ने भी पोस्ट किया है, गहराई में नहीं जाना है, मत जाओ उसकी गहराई में, ख़त्म करो उसको। या इस तरह की कोई पोस्ट आई आपके व्हाट्सएप पर, तो हमारी क्यूरियोसिटी होती है, क्या पोस्ट है, क्या वीडियो है, क्या बता रही है, चलो खोल के देखो, प्ले करो। करते कि नहीं करते सा? हाँ, तो करते हैं। तो ये भी एक गलती है। आपने मीडिया को दूर रख लिया, ये सब न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया या लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया, आप महसूस करोगे हफ्ते के अंदर माइंड बहुत रिलैक्स हो गया, माइंड पॉजिटिव रहेगा, कोरोना का डर अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। समझ रहे हो? डर की वजह ही ज़्यादा देखना है, डर की वजह ही ज़्यादा सुनना है। तो जैसे ही आपने बंद किया, डर भी ख़त्म। दूसरी चीज़ भी आपको बताई गई कि ज़्यादा डेथ होती है हॉस्पिटलाइज में, हॉस्पिटल की कुछ गलतियाँ होती हैं, इसमें भी होती हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आप हुए भी हैं, तो आप पहले अपने घर पे रहकर ही अपना आपका क्वारंटाइन कर लीजिए। आपका घर सही, सबसे सेफ जगह तो आपका घर ही है। क्या आपको हॉस्पिटल पर भरोसा है? हॉस्पिटल पर आप भरोसा करते हो? प्राइवेट की तो बात अलग है, छोड़ दो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर आपको पूरा भरोसा है कि आपकी पूरी तरह से केयर की जाएगी। आपको भी पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइज हुआ है तो आपको देखने तो देंगे नहीं। आपका कोई पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर अगर कोरोना पॉजिटिव होकर आपने एडमिट किया तो आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। उसकी किस तरह से केयर की जा रही है आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो बोलेंगे हम कर रहे हैं, आप घर चले जाओ। और वहाँ पे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता। केयर की जाती है, नहीं की जाती, दवाई दी जाती है और कुछ दिनों के बाद डेथ हो जाती है। तो ये बताया जाता है कि कोरोना से मरा। एक्चुअल में कोरोना से व्यक्ति नहीं मरा है।
हॉस्पिटल की गलती से व्यक्ति मरा है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जो अभी भी मैं एकदम ताज़ा बातें सुनता हूँ कि कुछ जो अच्छे कास्ट के लोग हैं, बहुत रईस लोग हैं, उसमें कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। इस तरह के लोग ज़्यादा कोरोना से मर रहे हैं। हाँ, कल ही मैंने हमारे गांव में बात किया कि क्या हाल है, तो बताया कि कुछ लोग पॉजिटिव हुए हैं। मैंने ये भी पूछा कि हमारे आसपास में छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे लेबर लोग होते हैं, लेबर होते हैं छोटे छोटे, मतलब गरीब लोग, मजदूर लोग रहते हैं। तो मैंने पूछा कि आसपास में कोई पॉजिटिव होता है क्या, उसमें कोई डेथ हुई है? तो मेरा दोस्त है मेरे गांव में, उसने बताया कि नहीं, हमारे आसपास में जो लेबर लोग हैं, जो मजदूर हमारे यहाँ गांव में आते हैं, एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है। और बहुत बड़ी आबादी है, 6-7 गांव है मेरे आसपास में, मेरे गांव के आसपास में मजदूरों के, उसमें एक भी पॉजिटिव नहीं है। और इस पिछले हफ्ते में या 10 दिन में एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई। और वो लोग बाहर भी जाते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं, हर चीज़ करते हैं। अभी अभी नवरात्रि गई, उसने नवरात्रि भी मनाई, गरबा भी किया, कोई भी व्यक्ति नहीं मरा। और हमारे गांव में बहुत सारा प्रिकॉशन, बहुत सारी प्रिपरेशन, फिर भी पॉजिटिव आ रहे हैं और इसमें डेथ भी हो रही है। तो मुझे समझ में आया इस बात से, जब आज ही कल ही मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, तो मुझे पता चला कि मामला बिल्कुल अलग है। जो लोग लेबर हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं हो रहा है। जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, उसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उसमें डेथ भी ज़्यादा हो रही है। तो मतलब साफ है कि कोरोना से जो भी डेथ हो रही है वो डर की वजह से हो रही है। और आसपास के जो हमारे गांव थे, इसमें किसी को कोरोना पता ही नहीं है, ना तो कोरोना के बारे में सर्चिंग करते हैं, ना कोरोना की न्यूज़ देखते हैं, ना कोरोना की कभी आपस में डिस्कस करते हैं, पता ही नहीं है किसी को। तो किसी को कोरोना नहीं होता है, कोई मरता नहीं है। मतलब साफ है कि लोग ज़्यादा डिस्कस करके ज़्यादा घबराहट पैदा करते हैं और घबराहट से मर रहे हैं, ना कि कोरोना वायरस से। तो ये बात मुझे दुनिया को बतानी चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि कोरोना वायरस में कोई दम नहीं है। अगर कोई चीज़ में दम है तो आपकी इम्यूनिटी में दम है। आपको अगर शुगर है, या आपको बीपी है, या आपको और कोई शरीर की बीमारियां हैं, आप कार्डियक पेशेंट है, तो आपको कोरोना लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आपको इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, तो आपको कुछ नहीं होगा। चाहे आप कोरोना पेशेंट के बीच में चले जाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन लोगों को ये सच्चाई पता नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर कोरोना ख़त्म करना है, एक चीज़ अगर कर ले कि जितने भी सारे मीडिया हैं, मीडिया को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दो, आधे लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। मीडिया की जितनी भी चीज़ें हैं सबको क्वारंटाइन कर दो। एक भी चैनल का कैमरामैन, चैनल की कोई भी एंकर, किसी को नहीं, सबको क्वारंटाइन कर दो। कोई भी न्यूज़ आनी नहीं चाहिए, 14 दिन बंद कर दो। कोई भी अखबार में कोई न्यूज़ आनी नहीं चाहिए, कोई भी सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ आनी नहीं चाहिए। 15 दिन के बाद देखो आधे लोग ठीक हो जाएंगे। तो मुझे इसलिए बताना था लोगों को कि भाई आप कोरोना से इतना डर रहे हैं, कोरोना से इतना डरने की ज़रूरत नहीं, केवल सावधानी रखिए, बस अपना इम्यूनिटी लेवल और ज़्यादा बेहतर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डर को ख़त्म कीजिए। अगर व्यक्ति ने डर को जीत लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेथ होने वाली ही नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।